प्रिय बच्चों, तो आपको द्विघात समीकरण के कुछ इबारती प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल आपको हल कर रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक देखें। अगर ये इबारती प्रश्नों में भाषा समझ में नहीं आई तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार ये लिखा है इसको कई बार पढ़ने पर नहीं आता तो इसको कई बार पढ़िए। जैसे ये है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से है। हमें देखना है कि चौड़ाई के 2 गुने से लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई कहने वाला लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो हमारी चौड़ाई कितनी होगी, माना कि चौड़ाई हमारी x और लंबाई नहीं, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x+1। कहता है कि कहने का मतलब सवाल का कि चौड़ाई इसकी जो लंबाई है, कहाँ पे भूखंड की लंबाई, ये लिखा है लंबाई मीटर में लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो हम देखते हैं, माना कि चौड़ाई हमारी कितनी होगी, यहाँ से देखते हैं। माना कि चौड़ाई को हम x मानते हैं, चौड़ाई हमारी x मीटर हो जाती है और चौड़ाई x है और इस प्रकार हमारी लंबाई कितनी है हो जाएगी, लंबाई में लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो लंबाई हमारी कितनी हो रही है, इस प्रकार लंबाई होगी, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से है तो 2x+1 एक अधिक होगी। अब हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम यहाँ आयत का क्षेत्रफल दिखाएंगे आपको। आयत का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है अपना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि मुझे लंबाई गुणित चौड़ाई ये दी गई है, कितनी है 528 मीटर में, 528 मीटर में दी गई है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई भी दी गई, तो हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम कितनी लिखेंगे, लंबाई हमारी कितनी है 2x+1 और चौड़ाई कितनी है x, और हमारा ये कितना आया, जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है 528 दिया गया है, 528 वर्ग मीटर में, ठीक है, 528 वर्ग मीटर दिया गया है। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है 2x² प्लस x, क्योंकि x का इससे मल्टीप्लाई हुआ 2x² प्लस x, यहाँ पे कितना आया आपका 528। इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको पक्षांतर किया तो कितना आएगा, ये 2x² प्लस x माइनस 528। अब हम इसमें ये भी देखते हैं कि जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने में क्या होता है कि AC का गुणनफल और एक और अंतर B के बराबर आना चाहिए। तो हम इसका यहाँ पे जो रफली होता है, यहाँ पे जैसे मैं इसके गुणनखंड करके दिखाता हूँ आपको, जैसे 528 है, AC का गुणनफल हम करेंगे 528 × 2, तो ये कितना हो रहा है, दुर्वट 16 की 6, चौको दुर्वट 16 की 6, ये वाले से इसमें करेंगे और मसला ये 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, ये 2 पंचे 10, तो ये हमारा कितना होता है 1056, दुर्वट 16 की 86, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, तो 1056 के हम गुणनखंड करके देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। जैसे इसकी गुणनखंड यहाँ पे हमने जैसे करेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और दुर्वट 16, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 चौको 8, इस प्रकार हम 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 2 छक 12, तो अब यहाँ पे 2 तिया 6, 2 तिया 6 और यहाँ तो अब सीधा 3 से ही होगा और ये 11 एकम 11। तो हम इसकी खंड कर लेते हैं कि हमारा कहने का मतलब है जब हमने AC का गुणा किया और एक और अंतर B के बराबर आना चाहिए, तो हमने क्या किया, तो इसका कर रहे हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ग्रति 33, ये हमारे हो जाएंगे 32 और ये हो जाएंगे हमारे 33, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस का x बचना चाहिए। तो हम इस प्रकार 33 हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x²
2x² प्लस 33x माइनस 32x, क्योंकि मुझे माइनस के प्लस का x चाहिए, तो -528। अब हम इसके क्या नाम खंड कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x² प्लस, सॉरी प्लस ना लिख करके हम इस तरह लिख सकते हैं -32x और प्लस 33x और -528। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे अब 2x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर 2x कॉमन, तो 2x कॉमन पर हमारा यहाँ बचता है x माइनस 2 एकम 2 और 2 छक 12 प्लस, इसी प्रकार हमें यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे हमारी 33 कॉमन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 33, तो 33 कॉमन पर हमारा अगर हम 33 गुणित कितना करते हैं 33 हमारी कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पर भी हमारा कितना बचेगा x माइनस, इसका देंगे हम, अगर आपको देखना है तो हम भाग दे सकते हैं, 33 एकम 33 और 33 छक्का इतना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है 33 का हमने भाग दिया 528 में, तो हमारा 33 एकम 33 कितना बचा यहाँ पर, 12 में से 3 गया, कितना बचा 12 में से 3 गया तो 8, कितना बचा 8, 8 से 9 10 11 और 8 से 9 10 11, 8 नहीं बच रहा, 12 में से 3 गया तो कितना बचा अपना, 12 में से 3 गया तो कितना बच रहा है 8 5 13 होता है, 8 5 13, 12 में से 3 जाएगा तो 9 से 9 10 11 12, 9 बचा, कितना बचा 9, और ये कितना है, अब इससे इसमें जाएगा 9 से 10 11 12, यहाँ गया तो यहाँ 4 गया तो इतना बचा, इतना आया, तो हम इसका 6 में करेंगे तो 36 18 की 18 से लेकर 36 18 को 19, इस प्रकार हमारा ये कितना आया 16। तब हम फिर देखते हैं इसमें, जब दोनों में हमारा क्या कॉमन आएगा x माइनस 16 और ये कितना आया 2x प्लस 33, तो यहाँ पे क्या होता है ये 2x प्लस 33 है जो, इसको तो हम अमान्य कर देते हैं, या माइनस जो चिन्ह आता है, जैसे हमने इसको 0 किया, तो 0 करने में क्या है कि x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 16 आ गया, और x माइनस अगली टर्म हम लिखते हैं यहीं पे 2x प्लस 33 बराबर 0, तो ये हमारा मान माइनस का आएगा, तो ये अमान्य रहेगा, क्या रहेगा अमान्य है, इसलिए हमारा जो लंबाई थी वो मैंने कितनी मानी थी, चौड़ाई मैंने मानी थी x, तो हमारी चौड़ाई निकल आई, चौड़ाई हमारी कितनी निकल आई, यहाँ पे चौड़ाई हमारी निकल आई है x, कितनी निकली चौड़ाई 16, और हम इसको रख देंगे तो हमारी ये लंबाई निकल आएगी, लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी है 2x प्लस 1, तो हम इसमें रखेंगे लंबाई में, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 × 16 प्लस 1, इस प्रकार लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32 प्लस 1, तो लंबाई हमारी कितनी निकल आई 33 वर्ग मीटर, ये हमारी लंबाई निकाली, और चौड़ाई हो गई 16 वर्ग मीटर, यही हमारे आंसर हैं। धन्यवाद, आशा है कि आपके पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और हम और अगले पार्ट जो है इसके कल हल करेंगे, और इसको एवार्ड के प्रश्नों में सिर्फ आपको यही है कि ये कैलकुलेट सही करना चाहिए और यहाँ समझना चाहिए कि क्या कह रहा है सवाल, तो हम उसकी लंबाई को ये समझ सकते हैं कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि ये इसकी भाषा क्या है तब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद, अब हम आपसे फिर कल फिर मिलेंगे, और इसी पार्ट को फिर इसी द्विघात समीकरण को बढ़ाते हुए आपको कल फिर मिलेंगे।